है, मार्केट में नोशन होता है कि नॉट एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। वो सतह पे डेवलप कर सकते हैं, बट हम लोग क्या है ना, बिल्कुल कहते हैं ना सागर के तल पे डेवलप कर सकते हैं कि उसका जो तल है वो कैसे बनाना है, कहाँ पे कैसी चीज़ होगी, तो उस चीज़ पे हमने प्लान कर सकते हैं। अब इसी क्वालिफिकेशन के साथ क्या है कि मैं जो अपनी सर्विसेज हैं, अपनी सेवाएं हैं, मैं कंट्रीब्यूट कर पाया ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में ऑर्गेनिकली। जैसे कि इथेरियम टेक्नोलॉजीज आई, फिर सोलाना आया, फिर आपकी मेटिक आई, और भी बहुत सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई, तो इसमें मेरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे जब इथेरियम लॉन्च हो रहा था तो इथेरियम के ऊपर कुछ बग्स आ रहे थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी, 2014 की बात है। तो उस टाइम पे एक डैगर प्रोटोकॉल का इजाद हुआ था, गूगल भी कर सकते, DAGGER, डैगर। तो डैगर प्रोटोकॉल को बेसिकली लीड किया था मिस्टर संदीप नेरवाल, और संदीप नेरवाल बेसिकली फाउंडर है मेटिक की। ये बात है आपकी मेटिक बनने से पहले, तब मेटिक नहीं बनी थी और संदीप नेरवाल को कोई जानता भी नहीं था, वो भी एक नॉर्मल से इंजीनियर थे। अब उन्होंने जब लीड किया तो साथ में उन्होंने टीम क्रिएट करी, उस टीम में मैं भी था, और डैगर प्रोटोकॉल का इजाद हुआ, काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थे सॉल्व हुए, और इथेरियम आज देख रहे हैं कि फ्लरिश है, तो इथेरियम आया। अब उसके आने के बाद में जो संदीप हैं, इनको इथेरियम का स्टैक अवार्ड हुआ, जो इथेरियम के एक तरीके से कहते हैं ना कि उसके ऊपर बनाने के लिए उनका जो सोर्स कोड है वो मिला। फिर उन्होंने उसके ऊपर मेटिक को डेवलप किया। अब मेटिक आई, अब मेटिक में भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि जो संदीप हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम एन इंजीनियर, वो मेरे पर्सनल फ्रेंड भी हैं। मैं उनको तब से जानता हूँ जब उनके एक स्ट्रगलिंग डेज चला करते थे, 6,000 रुपये का स्टाइपेंड कमाते थे, दिल्ली में रहते थे, रजौरी गार्डन पे, हमारे फैमिली फ्रेंड है उनके घर में। तो स्ट्रगलिंग डेज थे, सैलरी दे नहीं सकते थे, बट हम लोगों ने उन पर विश्वास किया क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा था। फिर मेटिक आई। अब मेटिक जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए, उसी के वजह से आपका जो प्रूफ ऑफ स्टेक है प्रोटोकॉल वो आता है, ये तो कभी नहीं आता। मतलब ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है जिसमें कभी बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे, तो बहुत लंबा है उसका एक्सप्लेनेशन है। बट आप ये मान सकते हैं कि मेटिक ही जन्मदाता है आपके POS का, जिसकी वजह से क्या है इंडस्ट्री और एक्सपेंड कर सकती है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इथेरियम फैमिली में बनता गया। इथेरियम फैमिली में तो बना, बट मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड रहे, कि मैं सिर्फ इथेरियम फैमिली को समझूं, बाकी और भी जो इनोवेशन हो रही है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ना हो। तो फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया सोलाना के ऊपर। उस टाइम पे आ रही थी, इन्होंने बोला था हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बनाएंगे, इतना सारा होगा, 400 मिलीसेकंड्स का ब्लॉक टाइम होगा, बहुत फास्टेस्ट उसके ऊपर एक तरीके से क्लेम हो रहा था। तो जब मैं उनसे मिला, फिर मैंने सारा आर्किटेक्चर समझा, तो ये पाया बेसिकली वो रस्ट सी के ऊपर डेवलप करते थे। जो रस्ट लैंग्वेज है वो बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो सी शार्प होता है ना, उसकी एडवांस लैंग्वेज है। तो ये थोड़ा सा फास्टर एक तरीके से इनैक्ट करती है, कंपाइलेशन फास्ट होती है, इसके वजह से आपकी ब्लॉकचेन फास्ट हुई। बहुत एडवांस लैंग्वेज है, इसके डेवलपर मिलते नहीं मार्केट में। मैं भी एक रस्ट का डेवलपर हूँ, तो बहुत फ्यू डेवलपर्स हैं, बट हम लोगों ने क्या है कि सब लोगों ने मेहनत करी, सोलाना आया मार्केट के अंदर और चला। बट क्या था कि डेवलपर्स की कमी होने की वजह से नेटवर्क कंजेशन रहता था, बहुत सारी दिक्कतें रहती थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंड और ग्रोथ किया है। बट एटलीस्ट क्या है कि सोलाना की तरफ भी एक्सपीरियंस बन गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, ओरिजिनल जो ब्लॉकचेन है वो आपकी C++ पे बनी है, C# पे बनी है। विटालिक ने उसको गो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था, बट सोलाना आप मान के चलिए कि बिटकॉइन का एडवांस वर्जन मान के चलिए, विद एप्लीकेशन लेयर और बहुत सारी चीजें। तो क्या है कि एक पूरा मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस होने के बाद क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का और छोर क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन है। तो ये सारी चीजें पता लग जाती है। इसके अलावा क्या है कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, इन सारे प्रोजेक्ट्स में भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक तरीके से क्या है कि कम से कम टोटल 16 साल, 16 ईयर्स मेरे कम से कम गए हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ऑर्गेनिकली एज अ टेक पार्ट में। तो टेक पार्ट में कंट्रीब्यूशन रहा। अब टेक पार्ट में कंट्रीब्यूशन जब आप करते हो तो आप क्या होता है, सामने नहीं होते, आप सोशल मीडिया में नहीं होते, आप मीडिया में नहीं होते, आप एक पर्सनैलिटी नहीं होते। तो आई डिसाइडेड कि क्या है कि अब मुझे थोड़ा सा सामने आना है, क्योंकि हम लोग जब इसकी ग्रोथ देख रहे थे, बट एक चीज मिसिंग थी, वो था कम्युनिटी कनेक्ट। तो मैंने क्या है कि इसका दारोमदार लिया कि कम्युनिटी को हम कैसे ये सारी जो मैसेज है, ये जो ब्लॉकचेन की स्टोरी है, पहुंचा पाए। तो इसलिए फिर मैंने कुछ कॉर्पोरेट कंपनी के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक कंपनी आई थी ज़ाइबर 365, जिसके ओनर थे मिस्टर पल कपूर, जो कि इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर हैं। तो वहाँ पे मैं एज ए CTO काम किया। तो वहाँ पे CTO काम करते करते क्या था कि हम फ्रंट डीलिंग भी करते थे, पब्लिक के साथ में, मासेस के साथ में, एंड यूजर्स के साथ में डीलिंग करते थे। तो वो करते करते क्या है कि पिच भी करी, वहाँ पे फंडिंग भी हुई $120 मिलियन की, जो मैंने पिच करी थी। साथ साथ आगे काम बढ़ता गया, पल कपूर का जो स्टेटस है $1 बिलियन का, वो भी बढ़ता गया। तो बट वहाँ पे मैंने एक चीज़ कमी देखी कि कॉर्पोरेट साइड में आपको एक लिमिटेशन मिलती है, जो यूजर सिर्फ उसी सेगमेंट के हैं, आप उन्हीं को समझा सकते हो, उसके बाहर के सेगमेंट को यूजर्स को आप नहीं ले सकते।
तो फिर मैंने और भी अलग अलग कहते हैं ना कि डोमेन सर्च करनी स्टार्ट करी। तो उसी के दौरान फिर मैं आया थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग से टच में, कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली मुझे खुद को ऐसी डोमेन लगी, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं आता हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक टेक्निकल मार्केट। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा तो मैंने देखा ये बहुत बड़ी कम्युनिटी मल्टीप्लायर है। यहाँ पे जो कम्युनिटी आपकी मल्टीप्लाई होती है, इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होते, कोई यहाँ पे कोई फॉर्मल इंडक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे रेज्यूमे पे नहीं जुड़ता है, सब जुड़ते हैं सिर्फ एक उद्देश्य के साथ। तो मतलब क्या है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो ताकत है वो मुझे समझ है कि मतलब जो ताकत है, और ये ताकत क्या बोलते हैं आज के डेट में रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये भी जाना कि बिटकॉइन को अगर इंडिया में कोई समझा पाया है या कोई अडॉप्ट कर पाया है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, नॉट इवन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। दुनिया में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वहां पे ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की ग्रोथ हुई है, और इसका सिर्फ कारक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही हो सकती है। तो मेरे मन में क्या है कि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट जागी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ। बट जब आप कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अंदर से देखते हो तो आप उसको, उसके अच्छे भी पता लगती है, बुराइयां भी पता लगती हैं। तो कुछ चीजें पता भी लगेगी, गाइडेंस नहीं है, गैप है जिसको टेक्निकल लोग भर नहीं रहे हैं। तो उस गैप को कौन लोग भर रहे हैं? इम्पर्सनेटर भर रहे हैं, बहरूपीय लोग भर रहे हैं जो उस फील्ड में काम नहीं करते हैं, तो वहां पे फेलियर्स आ जाते हैं। तो उसी वजह से क्या है कि मैंने काफी जो कंपनी थी उनको अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट किया एज अ मैनेजमेंट मेंबर, जिसमें काफी कमी आई थी। जैसे आप लोगों ने हाइपर का नाम सुना होगा, तो वहां पे भी मैंने अपनी सर्विसेज देने की स्टार्ट करी। फिर ओमेगा आई थी, और भी बहुत सारी उसके अलावा कंपनी आई थी जहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज देने की पूरी कोशिश करी। बट क्या हुआ कि इवेंचुअली बाय द टाइम मैंने देखा कि सर्विस देना या गाइडेंस देने के साथ साथ भी आपकी गाइडेंस कितनी एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, वो डिपेंड करता है फाउंडेशन के ऊपर। तो आपकी गाइडेंस आप प्रॉपर दे रहे हो बट फाउंडेशन उसको ले नहीं रही है, तो भी क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं आपका कोलैप्स इमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जर्नी स्टार्ट रही, देखते रहे और वेट करते रहे कि कोई ऐसी चीज आ जाए जहाँ पे आपको फाउंडेशन भी उसी के अनुकूल मिले जो आपकी सोच है। तो ये सब करते करते क्या है कि देन आई केम अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक प्रोजेक्ट था आवाजन क्लब के नाम से, जो उसकी फाउंडेशन थी, जो उसके मेंबर्स थे, जो उसके फाउंडर हैं मिस्टर केविन। ये मुझे क्या है कि मेरी जो सोच है उसके सोच के बराबर लगे। इसके जो फाउंडर हैं वो खुद भी एक अपने आप में क्या है कि प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को क्रिएट करते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ क्या है कि इनकी खुद की ब्लॉकचेन एकेडमी है। तो मतलब कहते हैं ना कि जो खुद एक तरीके से इसमें एजुकेशन दे रहे हैं, एक उनके अंदर कहते हैं ना गुरु तत्व है, तो मार्केट में वो भी कुछ ना कुछ एजुकेशन को फैलाना है, जो चीज मैंने खुद भी लेनी सोची थी कि मैं भी मार्केट में इसी चीज को करें। तो इसलिए जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया देन आई डिसाइडेड कि हाँ, अब इस प्रोजेक्ट को क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक जो चेंजेस चाहिए थे वो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ सकता है और ये चीजें को क्रिएट कर सकता है प्रॉपर्ली। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक मैंने देखा, जैसे अभी सुमित सर ने भी एक चीज बताई, उन्होंने क्या बोला कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इनोवेशन पे काम करती है। आप इनोवेशन पे काम करते हो, आप बोलते हो ब्लॉकचेन डेवलप हो रही है, आप बोलते हो ये प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, बट इनोवेशन आपको प्रॉफिट नहीं लाके देता। बात अगर प्रैक्टिकल की जाए, इनोवेशन टाइम लेते हैं। इनोवेशन में आपका कैश बर्न होता है, जहां पे आपका कैश बर्न हो रहा है, जहां पे आपको टाइम लग रहा है, तो वहां पे आप कैसे रिकरिंग आरओआई दे सकते हो। तो इसलिए क्या है ना कि जो चीज नहीं है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। आप इनोवेशन को और नेटवर्क मार्केटिंग को अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आपकी प्रोडक्ट बेस्ड भी मार्केट हो तो वो प्रोडक्ट आपका पहले से इनोवेटेड होता है। बाद में आप उसको एज ए यूटिलिटी चला देते हो कि वो बिकता है, बिक के आपको प्रॉफिट आता है और आगे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिमिलरली क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज जनरेशन। तो जनरेशन पे ही फोकस की जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए जो पहले से ही इनोवेटेड है और इनोवेटेड होके प्रॉपर्ली जनरेशन को प्रूव कर चुकी है, प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड है और उसको मार्केट में उतारा जा सकता है। तो उसी का नतीजा है कि आवाजन क्लब के साथ में एक एसोसिएशन हुआ।